कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में एक साथ 100 टैब खुले हुए हैं। आज हम इसी मेंटल क्लटर की बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन हमारे सोर्स के मुताबिक हैरान करने वाला है, सिर्फ एक लाइन में। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को समझते हैं। अच्छा, सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है? ये सवाल हम सबका है ना? दिन शुरू भी नहीं होता और मन 100 अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। हाँ, ये लिस्ट काफी जानी पहचानी लगती है ना। आज ऑफिस में क्या होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, इन सब सवालों का एक तरह का प्रेशर बन जाता है। और सच कहूं तो ऐसा फील करना बहुत ही नॉर्मल है। तो सवाल यह है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से रूल में छुपा है। एक ऐसा रूल जो शायद चौंका दे, पर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि इतनी सारी चिंताओं का जवाब सिर्फ एक लाइन में है, लेकिन हमारे सोर्स का यही दावा है। एक सिंगल आइडिया जो सब कुछ देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो इस फिलॉसफी का नाम है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी सोच है जो हमें सिखाती है कि अपनी एनर्जी सिर्फ वहीं लगाओ जहां हम सच में कुछ बदल सकते हैं। और ये रही वो एक लाइन, जो कंट्रोल कर सकते हो उस पर कंट्रोल करो, बाकी को जाने दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझो कि ये एक फिल्टर है। हर चिंता को इससे गुजार कर देखो। जो हमारे हाथ में है उस पर काम करो और जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। सिंपल। चलो इसे समझने के लिए पहले बाहरी दुनिया की बात करते हैं, मतलब रिजल्ट्स की। हम अक्सर नतीजों के पीछे ही तो भागते हैं और असल में हमारी ज्यादातर एंग्जाइटी का कारण भी यही है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो हमारा पूरा मूड खराब कर दे? हमने एक फोटो डाली और अगर उतने लाइक्स नहीं आए जितनी उम्मीद थी, तो पूरा दिन भारी भारी लगता है। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, सारा खेल इस फर्क को समझने का है। हम क्या पोस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारा फैसला है। लेकिन उस पर कितने लाइक्स आएंगे, लोग क्या कमेंट करेंगे, ये तो पूरी तरह से उनके हाथ में है, हमारे नहीं। और जिस पल हम अपनी शांति को इन बाहरी चीजों से, जैसे लाइक्स या कमेंट्स से जोड़ देते हैं, हम असल में अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, जिंदगी के बड़े गोल्स पर भी यही लागू होती है। नौकरी मिलना, ये एक रिजल्ट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा एक्शन, मतलब इंटरव्यू की तैयारी करना, अपना बेस्ट देना। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात, रिजल्ट्स की। अब जरा अंदर की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि असली पावर तो वहीं छिपी है, हमारे रिएक्शंस में। ये लाइन बहुत गहरी है। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई बुरा। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, वो चॉइस हमेशा हमारी होती है। गुस्सा करना है या शांत रहना है, ये हमारी असली पावर है। अच्छा, एक सवाल है, हम अपना फोन कब उठाते हैं? मतलब दिन में न जाने कितनी बार हम फोन उठाते हैं, पर उसकी असली वजह क्या होती है? हम सोचते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, इसलिए फोन उठाते हैं। लेकिन सोर्स कहता है कि असली वजह बोरियत है ही नहीं, असली वजह है डिस्कम्फर्ट। हम किसी मुश्किल काम से, किसी अजीब सी फीलिंग से या किसी हैवी थॉट से बचने के लिए फोन उठाते हैं। ये एक एस्केप है। और इस डिस्ट्रैक्शन की कीमत बहुत बड़ी है। ये हमें शैलो वर्क के जाल में फंसा देता है। मतलब हम बिजी तो दिखते हैं, पर असल में कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाते। और इसका ठीक उल्टा है डीप वर्क, यानी असली तरक्की, जो सिर्फ और सिर्फ जीरो डिस्ट्रैक्शन में ही हो सकती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत पावरफुल बात है, प्रेरणा स्क्रॉल करने से नहीं आती, प्रेरणा मौन से आती है। मतलब क्रिएटिविटी और नए आइडियाज वो फोन के शोर में नहीं, मन की शांति में मिलते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तभी तो वो कुछ नया सोच पाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलो उसे एक प्रैक्टिकल रास्ते में बदलते हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमें इस शोर से शांति की तरफ ले जा सके। तो इस पूरी बात का कोर मैसेज क्या है? यही कि शांति, क्लैरिटी, फोकस, ये सब चीजें बाहर नहीं मिलती, इन्हें अंदर बनाना पड़ता है। हम अक्सर इन्हें बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि ये सब हमारे अंदर ही हैं। तो इसे रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? बहुत आसान है। यह है 2 सेकंड का मेंटल रीसेट। जब भी कोई बात परेशान करे, बस एक पल के लिए रुको और खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? जवाब हाँ है तो एक्शन लो, और अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। बस धीरे धीरे ये आदत बन जाती है।
तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, असली बदलाव कहाँ है, बाहर या अंदर? जब यह समझ आ जाता है कि असली पावर बाहर के हालात बदलने में नहीं बल्कि अपने अंदर के रिएक्शंस को संभालने में है, वहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। तो फिर असली बदलाव कहाँ से आता है, बाहर से या अंदर से?